Hello everyone, welcome. Now we will study the subject radiation physics of DRT part फर्स्ट। तो जैसा कि रेडिएशन फिजिक्स के अंदर हम सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सेमीकंडक्टर्स दैट मीन्स कि लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने सेमीकंडक्टर इंट्रोडक्शन किया था। बैंड थ्योरी के बेसिस पे सॉलिड्स को अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप नहीं पाया जाता है। इंसुलेटर जिसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप दैट मीन्स एनर्जी गैप, जिसे क्या कहा जाता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसी तरीके से अगर अपन बात करें सेमीकंडक्टर की, तो दैट मीन्स कि वो सॉलिड्स जिनके अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप पाया तो जाता है, बट अगर सॉलिड्स को अगर थोड़ी सी एनर्जी मिले तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में फ्लो हो सकते हैं। और इसका जो एनर्जी लेवल है दैट मीन्स एनर्जी गैप है वो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम इतना ही होता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो जाता है तो दैट मीन्स वो फिर आपके इंसुलेटर की कैटेगरीज के अंदर आ जाते हैं। अब अपन ने डिस्कस किया था कि सेमीकंडक्टर भी 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और सेकंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दैट मीन्स कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं जिसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर, वैलेंस सेल के अंदर केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। एग्जाम्पल सिलिकॉन एंड जर्मीनियम। इसी के विपरीत अगर अपन बात करें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दैट मीन्स कि जिसके अंदर इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, तो दैट मीन्स कि इंट्रिंसिक के अंदर ही अपन यहाँ पे इम्प्योरिटी मिलाएंगे, उससे आपके पास जो सेमीकंडक्टर मिलके जो आता है बनता है वो होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। सबसे पहले अगर अपन यहाँ पे बात करें एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर दैट मीन्स जिसके अंदर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, जहाँ पे फ्री एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। दैट मीन्स कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। इसी प्रकार अगर बात की जाए पी टाइप सेमीकंडक्टर की, जहाँ पे ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ मिलाई जाती हैं, जहाँ पे 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, एक पॉजिटिव होल रह जाता है जिसे वॉइड भी कहा जाता है। तो दैट मीन्स कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये पूरा सेमीकंडक्टर का डिस्कशन था जो कि लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं अब अपन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेमीकंडक्टर डायोड। जैसा कि आप 12th के अंदर भी डिस्कस कर चुके हो सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में, आज हम फिर दोबारा सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में डिस्कस करेंगे। डायोड क्या होती है? आपके पास में 2 प्रकार के सेमीकंडक्टर है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब आप इन दोनों को मिला देते हो, ज्वाइन कर देते हो, तो वो जो मटेरियल बनता है, वो जो सॉलिड बनता है, उसे डायोड कहा जाता है। और जैसा कि पी और एन 2 टाइप के सेमीकंडक्टर को आप मिलाते हो और वहाँ पे जहाँ से वो जुड़ती हैं दोनों, दैट मीन्स 2 सॉलिड्स जुड़ेंगे, वहाँ पे एक जंक्शन बनेगा, उस जंक्शन को कहा जाता है पी एन जंक्शन। और पूरी जो डायोड है उसे कहा जाता है पी एन जंक्शन डायोड। ए सेमीकंडक्टर सॉलिड स्टेट डायोड कंसिस्ट ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर विच आर जॉइंट टुगेदर। दैट मीन्स कि सेमीकंडक्टर डायोड कुछ भी नहीं है, सिंपल सा एक सॉलिड एक मटेरियल है जिसके अंदर पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। दैट मीन्स कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर को आप जोड़ दोगे तो वो जो सॉलिड बनेगा उसे पी एन जंक्शन डायोड कहा जाता है या फिर सेमीकंडक्टर डायोड कहा जाता है। सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड द पी एन जंक्शन डायोड। इस प्रकार के अरेंजमेंट को पी एन जंक्शन डायोड कहा जाता है। When a PN junction is formed, the holes diffuse from P region and the electrons diffuse from N region due to thermal energy। जैसा कि आपको पता है कि जो P टाइप सेमीकंडक्टर है उसके अंदर होल्स पाए जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या थे, होल्स थे। और जो N टाइप सेमीकंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग अपन बात कर सकते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स और एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो जहाँ से ये जुड़ेंगे
वो प्लेस जहाँ से दोनों चीज़ें जुड़ेंगी वहाँ पे क्या होगा, होल और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। दैट मीन्स होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज फ्रॉम एन रीजन। एन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज हो जाएंगे और पी रीजन के वहाँ पे होल्स डिफ्यूज हो जाएंगे ड्यू टू थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी के साथ ही तो आप उनको जोड़ पाओगे। नेक्स्ट क्या है, एज अ रिजल्ट द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन विद ईच अदर एंड न्यूट्रलाइज नियर द जंक्शन। दैट मीन्स कि जंक्शन के पास में जितने भी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो दैट मीन्स कि वो जो पार्ट है जहाँ पे जंक्शन बना है वहाँ पे क्या हो चुका है, अब न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हो चुकी है। After a short interval of time, a potential barrier is set up near the junction with immobile negative and positive ions which stops further diffusion. That means कि अब क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स और कुछ होल्स जो कि डिफ्यूज़ हो चुके हैं, दैट मीन्स न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हो चुकी है, तो वो न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। अब अगर वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, पोटेंशियल बैरियर बन जाएगा, जिसे डिप्लेशन रीजन भी कहा जाता है। दैट मीन्स कि जहाँ पे अब क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा और ना ही कोई होल का फ्लो होगा। दैट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे। तो दैट मीन्स कि अब इस पोटेंशियल बैरियर के कारण बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बच गए हैं वो डिफ्यूज़ नहीं हो पाएंगे और वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे, जैसा कि अभी अपन डायग्राम में भी देख सकते हैं। अब जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि डायोड के अंदर आपका एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर के पास में होल्स है और एन टाइप सेमीकंडक्टर के पास में इलेक्ट्रॉन्स है। जब ये दोनों जॉइन होंगे तो जहाँ से ये जॉइन होंगे वहाँ पे क्या करेंगे कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स कुछ होल्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो वहाँ पे जो जो रीजन है, जो क्षेत्र है जहाँ पे ये प्रोसेस होगी, उस क्षेत्र को पोटेंशियल बैरियर कहा जाता है। पोटेंशियल बैरियर भी कहा जाता है, डिप्लेशन रीजन भी कहा जाता है और पीएन जंक्शन भी कहा जाता है। याद रखना इस चीज़ को, कंफ्यूज मत होना। पीएन जंक्शन भी इसे ही कहा जाता है, डिप्लेशन रीजन भी इसे ही कहा जाता है, पोटेंशियल बैरियर भी इसे कहा जाता है। बिकॉज यहाँ पे अब ये जो बैरियर बना है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो ब्लैक कलर की स्पेस, इसके कारण अब जो और पॉजिटिव होल्स है और जो और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या नहीं कर सकते, एक दूसरे से न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे पोटेंशियल बैरियर कहा जाता है। We will discuss about the बायस कनेक्शन। दैट मीन्स कि अगर अब आप पी एन जंक्शन डायोड को बैटरी से कनेक्ट करते हो तो क्या होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आती है, एक आता है फॉरवर्ड बायस और एक आता है रिवर्स बायस। डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले अपन बात करेंगे फॉरवर्ड बायस पे। बैटरी इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ द डायोड व्हेन पी इज पॉजिटिव एंड एन इज नेगेटिव, द डायोड इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस। दैट मीन्स बैटरी के दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। और यहाँ पे भी आपके पास में जो पी एन जंक्शन डायोड है उसके भी दो टर्मिनल है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है। दैट मीन्स एक पी टर्मिनल है और एक एन टर्मिनल है। जब आप पी टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ते हो, दैट मीन्स जब पी टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड किया जाता है और डायोड के एन रीजन को एन टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड किया जाता है, तो उस प्रकार का जो कनेक्शन होता है उसे फॉरवर्ड बायस कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें होता है क्या वो देखते हैं। नाउ द होल्स इन द पी रीजन आर रिपेल्ड फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड मूव टुवर्ड्स द जंक्शन। जैसा कि अपना जो पी रीजन था पीएन जंक्शन डायोड का, जिसके पास होल थे उसको आपने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। पी के पास पहले से पॉजिटिव होल्स थे, अब आपने उसको कनेक्ट भी किससे किया, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो इससे होगा क्या कि जितने भी जो पॉजिटिव होल्स थे वो अब रिपेल होंगे। रिपेल होने का मतलब कि अब वो दूर भागेंगे। तो दैट मीन्स कि जो पॉजिटिव होल्स है पी रीजन के वो अब जंक्शन की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे।
सिमिलरली द इलेक्ट्रॉन्स मूव टूवर्ड द जंक्शन। इसी तरीके से एन रीजन के अंदर क्या था, इलेक्ट्रॉन्स थे और उसको आपने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो ऑब्वियस ये बात है कि वहाँ पे भी रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स भी एन रीजन की तरफ जंक्शन की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, जंक्शन की तरफ मूव करेंगे। तो इस होल प्रोसेस में हो क्या रहा है वो देखो, पी रीजन के पॉजिटिव होल्स जंक्शन की तरफ जा रहे हैं और एन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स भी जंक्शन की तरफ जा रहे हैं। These ion penetrate the depletion region thereby reducing the internal potential barrier। अब क्या करेंगे, ये आयंस जो पोटेंशियल रीजन बीच में जो बना था, जो डिप्लेशन रीजन था, उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे, thereby reducing the internal potential barrier। और जो इंटरनल पोटेंशियल बैरियर है वो कम हो जाएगा यहाँ पे। दैट मीन्स कि इधर से तो इलेक्ट्रॉन्स आके पेनिट्रेट करेंगे और इधर से होल्स आके पेनिट्रेट करेंगे। There is a continuous flow of electrons through the junction from N to P region which will constitute a current। That means अब इस प्रोसेस के कारण क्या होगा कि जो डिप्लेशन रीजन था वो कम हो चुका है। कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स तो N रीजन से P रीजन तक जाते रहेंगे और होल्स P रीजन से N रीजन तक जाते रहेंगे। दैट मीन्स इस तरीके से डायोड के अंदर आयंस का फ्लो होता रहेगा। होल्स जो है P रीजन से वो एन रीजन में जाएंगे और एन रीजन से इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन में जाएंगे और इस तरीके से यहाँ पे क्या होता रहेगा, आयंस का फ्लो होता रहेगा। आयंस का फ्लो होना दैट मीन्स चार्ज का फ्लो होना, और चार्ज का फ्लो होना दैट मीन्स करंट का फ्लो होना। द करंट फ्लो इन द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पेयर। और यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है वो किसके ऑर्डर में होता है, मिली एम्पेयर के होता है। ये ऑर्डर अपन ने क्यों बताया, बिकॉज जो अपन नेक्स्ट बायस कनेक्शन पढ़ेंगे, रिवर्स बायस, वहाँ पे करंट फ्लो जो होता है वो माइक्रो एम्पियर्स के अंदर होता है। तो अब अगर पूरे फॉरवर्ड कनेक्शन की बात की जाए, फॉरवर्ड बायस की बात की जाए, तो दैट मीन्स कि जब पी रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है और जब एन रीजन को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है, तो उस प्रकार का जो कनेक्शन है या फिर जो बायस है उसे फॉरवर्ड बायस कहा जाता है। फॉरवर्ड बायस के अंदर क्या होता है कि जो पॉजिटिव होल्स है वो जाएंगे डायोड उसके जंक्शन की तरफ, और सेम एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होकर आएंगे जंक्शन की तरफ। पोटेंशियल बैरियर या फिर डिप्लेशन रीजन की अगर बात की जाए तो वो कम हो जाएगा। कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स का भी फ्लो होगा और यहाँ पे पॉजिटिव होल्स का भी फ्लो होगा, दैट मीन्स आयंस का फ्लो होगा। और अगर आयंस का फ्लो होगा दैट मीन्स चार्ज का फ्लो होगा, और चार्ज का फ्लो ही क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। दैट मीन्स कि फॉरवर्ड बायस के अंदर सेमीकंडक्टर डायोड के अंदर करंट फ्लो होता है, और किस ऑर्डर में होता है, मिली एम्पियर के ऑर्डर में होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिवर्स बायस। अब रिवर्स में क्या होगा, इसका ऑपोजिट, पूरा का पूरा ऑपोजिट। दैट मीन्स कि अब आप P को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ोगे और N रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ोगे, और उस वक्त क्या प्रोसेस होती है वो देखते हैं। पर when P is negative and N is positive, the diode is set to the reverse bias। that means कि जब PN जंक्शन डायोड का P रीजन अगर नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है और N रीजन अगर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है, तो उस डायोड को रिवर्स बायस्ड कहा जाता है। Since the battery terminals attract both holes and electrons, the internal potential barrier is increased। that means कि अब इस कंडीशन में क्या होगा, P किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से है। that means P में क्या था, होल्स थे, और आपने उसको कनेक्ट किया, नेगेटिव चार्ज था, तो ऑब्वियस सी बात है अब होल्स अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट होने से क्या होगा कि वो जंक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, सेम कंडीशन कहाँ होगी, एन में। एन में क्या होगा, एन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसको आपने पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। जब आप एन को पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे तो ऑब्वियस बात है वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन की तरफ नहीं जाएंगे और वो अट्रैक्ट होंगे टर्मिनल की तरफ। तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स भी जंक्शन से दूर भाग रहे हैं और होल्स भी जंक्शन से दूर भाग रहे हैं। तो दैट मीन्स कि जंक्शन पे जो पोटेंशियल बैरियर बना था, जो डिप्लेशन रीजन बना था, अब वो इंक्रीज हो जाएगा। Hence there is no flow of electron across the junction and there is no current flow। जैसे डिप्लेशन रीजन इंक्रीज होगा
पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होगा, दैट मीन्स कि वहाँ पे कोई भी आयंस का फ्लो नहीं होगा, बिकॉज टर्मिनल्स ने क्या कर लिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को अट्रैक्ट कर लिया अपने पास। डिप्लेशन रीजन इंक्रीज हो चुका है, ना तो आयंस का फ्लो हो रहा है, ना इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, ना होल्स का फ्लो हो रहा है, ना चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो इस वजह से ना वहाँ पे करंट का फ्लो होगा। ओनली द माइनॉरिटी कैरियर अक्रॉस द जंक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा, जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर थे होल्स और इलेक्ट्रॉन, उनकी अपन ने बात की, वो तो जंक्शन को क्रॉस कर ही नहीं पाए, तो इस वजह से दैट मीन्स वहाँ पे करंट फ्लो होने की कंडीशन नहीं है। बट जो माइनॉरिटी है, दैट मीन्स कि जैसे पी था, पी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और एन सेमीकंडक्टर के अंदर भी होल्स पाए जाते हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्लो करेंगे, ठीक है, वो जंक्शन को क्रॉस कर जाएंगे, कंस्टिट्यूटिंग वेरी लो रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो दैट मीन्स कि वहाँ पे करंट तो आएगा बट उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, बिकॉज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होंगे वो ही केवल इलेक्ट्रॉन्स को या फिर आयंस को फ्लो करवाएंगे। दिस करंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर, और यहाँ पे ये जो करंट होता है ये माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में होता है, दैट मीन्स नेग्लिजिबल, ना के बराबर वहाँ पे करंट फ्लो होता है। Thus the PN जंक्शन डायोड अलाउज द इलेक्ट्रॉन फ्लो ओनली इन पी इज पॉजिटिव। इस वजह से अपन ये बात कह सकते हैं कि PN जंक्शन डायोड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तभी फ्लो होते हैं या फिर करंट तभी फ्लो होता है जब P टर्मिनल पॉजिटिव हो और N टर्मिनल नेगेटिव हो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अब अपन बात करते हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व में। कैरेक्टरिस्टिक कर्व अपन ने एक जगह और डिस्कस किया था, जैसे डार्क रूम के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जहाँ पे अपन एक्सपोजर और डेंसिटी के बीच में ग्राफ बनाते हैं। सेम यहाँ पे अपन वी और आई के बीच में ग्राफ बनाएंगे। वी क्या है यहाँ पे, वोल्टेज, और आई क्या है यहाँ पे, करंट। वी वोल्ट, आई करंट, एम्पेयर, तो उन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना। बट ग्राफ किसका बनेगा यहाँ पे, पीएन जंक्शन डायोड का बनेगा। और जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात की जाए तो ये भी 12th के अंदर आता है, इसको भी अपन ने डिस्कस कर रखा है। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, द वोल्टेज करंट, वी आई का मतलब वोल्टेज करंट, द वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स of PN junction diode can be drawn by varying the potential difference across the diode and recording the corresponding current. That means कि अब क्या करना है कि जो आपकी PN जंक्शन डायोड है, ठीक है, उसके अंदर आपने क्या किया कि जो वोल्टेज है, जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो वो आपने वेरी किया, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे कहा जाता है। बाय वेरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को जब आप बदलोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि डायोड के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी क्या होएगा, बदलेगा, ठीक है, अक्रॉस द डायोड एंड रिकॉर्डिंग द कोरस्पॉन्डिंग करंट। तो दैट मीन्स कि उसके करस्पॉन्ड करंट किस तरीके से बदल रहा है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और रिकॉर्ड करने के बाद में वोल्टेज और करंट के बीच में एक कर्व बनाया जाता है, उसे कहा जाता है वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व। एक बार दोबारा से समझने से कि जो पीएन जंक्शन डायोड है उस पर आपने वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, उस वोल्टेज को दैट मीन्स उस पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किया जाता है, तो उसके साथ साथ में वहाँ पे करंट भी चेंज होगा, तो दैट मीन्स उनकी वैल्यूज़ को रिकॉर्ड किया जाता है, नोट किया जाता है, और उसके बाद में वोल्टेज और करंट के बीच में जो कर्व बनाया जाता है उसे कहा जाता है वोल्टेज करंट, दैट मीन्स या फिर वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व। During the forward bias, the device start to conduct current suddenly at about 0.6 volt. That means कि सबसे पहले अपन बात करते हैं फॉरवर्ड बायस की। पीएन जंक्शन डायोड को पहले अपन यहाँ पे फॉरवर्ड बायस के अंदर कनेक्ट करेंगे, देन इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे। फॉरवर्ड बायस में देखेंगे कि किस तरीके से अपन पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो वहाँ पे करंट फ्लो होता है, और रिवर्स में किस तरीके से। तो जैसे कि फॉरवर्ड बायस की अगर बात की जाए तो फॉरवर्ड बायस में आपको पता है कि करंट फ्लो होता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, फॉरवर्ड बायस के अंदर द डिवाइस स्टार्ट्स टू कंडक्ट सडनली एट अबाउट 0.6 वोल्ट। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो, जो फॉरवर्ड बायस है, ठीक है, फॉरवर्ड बायस कौन सी है, पॉजिटिव वाली, दैट मीन्स जहाँ पे वोल्टेज भी पॉजिटिव है और करंट भी 300, 600 और 900। दैट मीन्स कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो ग्राफ है वो यहाँ पे आपको फॉरवर्ड बायस के बारे में बता रहा है। फॉरवर्ड बायस में आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपने वोल्टेज इंक्रीज किया, वोल्टेज कितना किया, 0.4 पे गया और 0.6 के आसपास गया, 6 पे जाते ही आपका करंट यहाँ पे
फ्लो होना स्टार्ट हो चुका है और सडनली हुआ है, और दैट मीन्स अच्छे से वहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 300 एम्पियर तक गया है, थोड़ा सा और वोल्टेज बढ़ाती 600 एम्पियर, 900 एम्पियर, दैट मीन्स कि यहाँ पे मिली एम्पियर के अंदर है, ये 600 मिली एम्पियर, 900 मिली एम्पियर करंट वहाँ पे अच्छे से फ्लो हो रहा है। तो दैट मीन्स कि फॉरवर्ड बायस का ग्राफ जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे करंट इंक्रीज हो रहा है। द करंट इज राइजिंग रैपिडली टू अबाउट 1000 मिली एम्पियर एट अबाउट 0.9 वोल्ट। दैट मीन्स कि 0.9 वोल्ट के अगर पास में आप जाते हो, वोल्टेज अगर 0.9 रखते हो, तो लगभग उस समय तक करंट कितना हो जाता है 1000 मिली एम्पियर। तो दैट मीन्स इसका मतलब साफ साफ है कि फॉरवर्ड बायस के अंदर करंट अच्छे से फ्लो होता है। अब अपन बात करते हैं रिवर्स बायस की, जिसमें आपको ग्राफ के अंदर एक एल शेप में ग्राफ दिखाई दे रहा है, उसके बारे में अब अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। व्हेन द वोल्टेज इज रिवर्स्ड नो कंडक्शन अकर्स। दैट मीन्स कि जब वोल्टेज आपने रिवर्स कर दिया, पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस्ड कर दिए, उस वक्त वहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। बट ग्राफ के अंदर अगर आप देख सकते हो तो माइक्रो एम्पेयर के अंदर कुछ करंट दिखाया जा रहा है पॉजिटिव के अंदर, बिकॉज जो एल बना हुआ है वो देख सकते हो कि थोड़ा सा नीचे है। वो क्यों किया गया है यहाँ पे? बिकॉज रिवर्स बायस के अंदर अगर अपन ने बात की थी तो करंट फ्लो होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है, और वो नेग्लिजिबल के बराबर होता है। तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ करंट तो फ्लो होगा यहाँ पे। अबाउट 470 वोल्ट, दैट मीन्स कि जब तक आप वोल्टेज 0 से लेके 470 वोल्ट तक लेके जाते हो तब तक कोई करंट फ्लो नहीं होता है। और जैसे कि फॉरवर्ड बायस में क्या था, 0 से 0.9 तक लेके गए तभी कितना करंट फ्लो हो चुका था 1000 मिली एम्पियर। और रिवर्स बायस के अंदर अगर आप 0 वोल्ट से 470 वोल्ट तक भी लेके जाते हो तो भी कोई करंट फ्लो नहीं होता है। जो भी होता है वो नेग्लिजिबल के बराबर है, जिसको अपन ने ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन की दर्शाया है, डिनोट किया है। अब 470 वोल्ट पे क्या होगा? एंड देन ए रिवर्स करंट ऑफ फ्यू माइक्रो एम्पियर स्टार्ट्स टू फ्लो। यहाँ पे रिवर्स करंट फ्लो होगा, ठीक है। इफ द रिवर्स वोल्टेज इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड 550 वोल्ट, दैट मीन्स कि जब रिवर्स के अंदर वोल्टेज को 470 से या फिर 550 तक, दैट मीन्स इतना अगर उसको इंक्रीज कर दिया जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा? द करंट बिकम्स एक्सेसिव। अब क्या होगा? करंट ज़्यादा हो चुका है पीएन जंक्शन डायोड के अंदर, बहुत ज़्यादा। एंड द वुड डैमेज द डिवाइस, और यहाँ पे क्या होगी? डिवाइस आपकी डैमेज हो जाएगी। दैट मीन्स कि जो पोटेंशियल बैरियर है वो डैमेज हो जाएगा, यहाँ पे डिप्लेशन रीजन डैमेज होगा। और जैसे ही ये चीज़ें डैमेज होंगी, डैमेज होते हैं वहाँ पे क्या होगा? जो कनेक्शन था वो डायरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली बात है सेमीकंडक्टर ही तो है वहाँ पे, एक पी टाइप और एक एन टाइप। पी में भी सब करंट फ्लो होता है और एन में भी करंट फ्लो होता है। तो दैट मीन्स कि अब डिवाइस में करंट फ्लो होने लग जाएगा। इसी वजह से जो आप वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व का जो डायग्राम देख रहे हो वहाँ पे देखना, नेगेटिव के अंदर जब आप 550 वोल्टेज तक उसको लेके गए, 550 के पास देखो कि एकदम से अचानक से करंट इंक्रीज हुआ है। दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन बनी है, यहाँ पे एल शेप के अंदर आपका ग्राफ बन चुका है। दैट मीन्स कि 470 वोल्टेज तक कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ है। 470 से जैसे आपने वोल्टेज इंक्रीज किया, अचानक से डिवाइस डैमेज हो गई, डैमेज होते आपका करंट फ्लो होने लग गया। तो ये था वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ठीक है। दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड द ब्रेकडाउन पोटेंशियल। और ये जो पोटेंशियल है दैट मीन्स कि जहाँ पे डिवाइस डैमेज हुई है उस पोटेंशियल को, उस वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन पोटेंशियल कहा जाता है। From these characteristics, it is understood that an ideal diode act as an automatic switch। ये जो characteristics अपन ने डिस्कस किया, इससे अपन समझ सकते हैं कि जो पीएन जंक्शन डायोड है वो एक स्विच की तरह काम करती है। स्विच की तरह कैसे? फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करोगे तो करंट फ्लो होगा, रिवर्स बायस में कनेक्ट करोगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। दैट मीन्स कि व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बायस, कि जब आपकी डायोड फॉरवर्ड बायस है, द स्विच इज क्लोज्ड। स्विच क्या है? क्लोज्ड है। स्विच क्लोज होने का मतलब क्या होता है? जब भी स्विच क्लोज होता है उस वक्त करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो हो रहा है बिकॉज स्विच क्लोज है। और जैसे ही ओपन, दैट मीन्स स्विच ओपन होने का मतलब करंट फ्लो नहीं होना, और दैट मीन्स उस वक्त डायोड जो है वो रिवर्स बायस्ड है। तो ये हुआ अपना ऑल ओवर सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में डिस्कशन, वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में डिस्कशन। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इसके यूजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।